चाहता हूं, ये इस हुकूमत ने जारी की है, ये कोई मेरे दादोशुमार नहीं है। इस मुताबिक जो तरसीलात ज़र है, जो हमें जब हुकूमत मिली थी तो वो 18 अरब डॉलर पे थे। इमरान खान के ऊपर 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने बदले में उनके लिए आसानियां भी पैदा की, उनको वोटिंग का राइट भी दिया जो इन्होंने छीन लिया। जो इन्होंने रुपए को आर्टिफिशियली रोक के रखा। तरसीलात ज़र 18 अरब डॉलर से हम 32 अरब डॉलर पे लेके गए थे, लेकिन आज तरसीलात ज़र में 11%, 11.1% जो है वो कमी आ चुकी है। यानी कि लोग हवाला हुंडी से पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि डॉलर और रुपए के अंदर फर्क बहुत मौजूद था। अब इनको डॉलर भी आगे बढ़ाना पड़ा। इसी तरह जो हमारी बरामदात है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमें 24 अरब डॉलर पे मिली थी, जिनको हम 32 अरब डॉलर के ऊपर लेके गए, उसमें हमने इजाफा किया था। इन्होंने अपनी गलत पॉलिसियों के नतीजे में बरामदात भी हमारी 6.8% के ऊपर जो है वो आ गई है। गैर मुल्की सरमायाकारी में 180% कमी हुई है। जो हालात है मुल्क के अंदर, लाकानूनीयत है, यहां के ऊपर बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, आइन की हाकमियत नहीं है, कानून की हाकमियत नहीं है। यहां पर जो बात करता है उसको उठा लिया जाता है। आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, 180% कमी आ गई। बड़ी सनतें जिसको लास्ट इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखें, हम 10.5% के ऊपर लेके चले गए थे, उसके अंदर कमी आ गई है, 3.6% कमी आ गई है। और महंगाई का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो 27% के ऊपर सीपीआई पहुंच गई है। सेंसिटिव अशियाए जरूरिया की कीमतों में 45% इजाफा होने जा रहा है। जो उसमें शामिल खाने पीने की फूड इन्फ्लेशन है वो 39% के ऊपर पहुंच गई है। इन्होंने क्या क्या दो नंबरियां की हैं, क्या क्या घपले इन्होंने किए हैं, और क्या क्या इनके स्कैम्स हैं, आज जमशेद चीमा साहब जो है वो आपके सामने रखेंगे। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने जो इनका लेटेस्ट अभी सिंध के अंदर भी एक स्कैम है गंदम के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करें, और जो जो इनकी बैड गवर्नेंस है, नाहलियां हैं, वो भी कौम के सामने जो है वो रखें। जी चीमा साहब। थैंक यू वेरी मच जी। फ़रक साहब ने आपको इकनॉमिक सर्वे का बता दिया, इकनॉमिक आउटलुक। मैं जस्ट सिर्फ दो बातें बताऊंगा आपको। और एक सवाल बड़ा कॉमन होता है, सवाल होता है जी कि ये इतनी जल्दी सारा कुछ कैसे तबाह हो गया, इतनी जल्दी सारा कुछ कैसे तबाह हो गया। सारी कौम इस पर हैरान है, दुनिया भी पूरी हैरान है। लेकिन सिर्फ दो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उससे आपको समझ लग जाएगी कि चीज़ें तबाह कैसे होती हैं। मसलन एक पहली बात तो ये कि जितना भी डाटा है ये सारा फूड सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट का, उसका डाटा है, सारे ले सकते हैं बाद में। सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट सालाना 13 लाख टन 14 लाख टन गंदम जो है लोगों को देती है। सिंध का सूबा जो है, शहरी आबादी सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो शहरी आबादी की सिंध में ज़्यादा है। 14 लाख टन गंदम ये देते हैं लोगों को। 14 लाख टन में इस साल तकरीबन कुछ 1400 रुपया सब्सिडी है टोटल जो है पर मन। जो लोकल प्रोक्योरमेंट है वो, जो इम्पोर्टेड है वो, ये मिला के तो टोटल जो बनती है सब्सिडी 1300-1400 रुपया फी मन बनती है। अब वो 14 लाख टन को अगर 1300-1400 से ज़रब दें तो बनती है तकरीबन कोई 45 से 50 अरब रुपया। 45 से 50 अरब रुपया आटे में सब्सिडी दी जाती है सिंध गवर्नमेंट में। लेकिन प्रैक्टिकली जो है कि 45 से 50 अरब जो सब्सिडी है उसका इम्पैक्ट कहीं भी आपको नज़र नहीं आता, कि कहीं आटा सस्ता नहीं मिलता। 50, और जब टॉप पे आटा जो महंगा होता है सिंध में होता है, 9,000 टन डेली रिलीज करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। वजह 8 बाडी की जो मिल है उससे 20 लाख रुपए माहाना रिश्वत ली जाती है, और 12 बाडी की मिल से 30 लाख रुपए सालाना रिश्वत ली जाती है। जब मार्केट की कीमत का और फूड डिपार्टमेंट का डिफरेंस बढ़ जाता है, फिर बाकायदा आधा आधा किया जाता है, बाकायदा आधा आधा किया जाता है, और कंज्यूमर को नहीं दी जाती, वो मार्केट में जाके गंदम बेच दी जाती है, गंदम शार्ट रखी जाती है। इसमें एक जो स्कैम अभी कल आया है, इसमें क्या नाम है, ताज़ा ताज़ा, ये है डान का। डान का जो स्कैम है वो ये है कि यहाँ पे यू कैन से कि डान के स्कैम में दादू ज़िला में मीरानी साहब है, मंसूर मीरानी डीएफओ थे, उनके 6 मातहतों ने 3,50,000 बोरी वहाँ गंदम पड़ी थी। 3,50,000 बोरी में से 1.5 लाख बोरी गायब कर दी। 3,50,000 बोरी में 1.5 लाख बोरी उन्होंने गायब कर दी। उन्होंने उसकी इंक्वायरी की और ही फाउंड देम गिल्टी।
और उनको जाके बताया अपने सेक्रेटरी को कि जनाब 3.5 लाख में से 1.5 लाख बोरी गायब हो गई है, मार्केट में इन्होंने बेच दी है। फिर उस पर इनका एमपी था मुजीबुल हक, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर वहाँ पे लियाकत जतोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि दादू में आटा इसलिए शार्ट हुआ है। सेक्रेटरी को जाके बताया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो मंसूर मीरानी था, जो डीएफओ था, उसे सर्विस से रिमूव कर दिया गया, उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसने बताया कि 100 किलो की 1.5 लाख बोरी जो है 3.5 लाख में गायब हो गई है। ये जो आप बातों का देखते हैं कि जनाब वो बारिश से या फ्लड से गंदम ज़ाया हो गई है, ये हो गया, उसमें मतलब चूहे खा गए हैं, न चूहे खाते हैं न फ्लड से ज़ाया होती है, वो टोटल की टोटल चोरी होती है। उसी मैं बता रहा हूँ कि ये जो 50 अरब की सब्सिडी है उसके अलावा है, जो चोरी है ये 50 अरब की सब्सिडी से अलावा है। सो यहाँ पे जब एक एक सिर्फ आटे की मद में अगर 50 अरब की चोरी होगी, तो या आप कह लें गंदम गायब होगी, 13 लाख टन में से आधी गायब हो जाए, तो फिर सिंध हाउस सजाना आसान है, पंजाब में आके वोट खरीदना आसान है, फिर आप कह रहे बड़े बड़े माशाल्लाह बड़े बड़े अजीब कपड़ों वाले लोगों को भी खरीदा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, बड़े बड़े अमीर लोगों को भी खरीदा जा सकता है। दिस इज़ वन थिंग कि एक जो स्कैम आया है, ये पूरे सिंध के आप कह लें 13 लाख टन गंदम जो है उसका स्कैम है, पूरे के पूरे स्कैम है ये। 1400 रुपये फी मण, और दूसरी बात ये कि जो गायब होती है, दो बातें। तीसरी जो फ्लड में ज़ाया होती है। यहाँ भी ये बताया गया कि दादू में जो सैलाब आया है 1.5 लाख बोरी उसमें ज़ाया हो गई है। जब उनकी इंक्वायरी हुई इंटरनल, तो मंसूर आप कह लें मीरानी ने इंक्वायरी की, तो उसमें गायब अपने कोई एक बोरी भी फ्लड में ज़ाया नहीं सी हुई थी, बल्कि वो सारी की सारी चोरी हुई, मार्केट में बेची गई, और मार्केट ने आगे 145 रुपये किलो बेच दी। अच्छा, दूसरा ताज़ा स्कैम जो है वो ये हुआ है, सारे तरह इसको गौर से देखना, बड़े आप कह लें कि पाकिस्तान में इस वक्त घी के जो एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं 250 हैं, 250 पाकिस्तान में घी मिले हैं, 250 ही बंद हैं, 250 ही बंद हो गई हैं। बंद होने की वजह क्या है कि 18 अरब रुपए का एक जहाज़ आता है सोयाबीन या कैनोला लेके, 18 अरब का एक जहाज़। इस वक्त 10 जहाज़ मार्केट में पिछले 2 महीने से खड़े हैं। 200 अरब रुपए का सोयाबीन और कैनोला और ये यू कैन से कि ये जो पाम ऑयल का जो मील है, ये लेके जहाज़ खड़े हैं पोर्ट पे, गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं कर रही, उनको डैमेज भी पड़ रहा है, उनको पैसे भी पड़ रहे हैं, और उसका आगे नतीजा जो है कि दुनिया में 1600-1700 डॉलर जो घी था वो 1700 डॉलर से कम होके 900 डॉलर पे आ गया। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी मार्केट में घी सस्ता नहीं हुआ बल्कि महंगा हुआ है। जो इंटरनेशनल मार्केट में आधी कीमत पे आ गया है वो पाकिस्तान में महंगा हुआ है। वजह उसकी सप्लाई जो रुक गई, 200 जो आपका 250 कारखाना जो है वो बंद हो गया। दूसरा ये हुआ कि जो पोल्ट्री फीड थी या एनिमल फीड और पोल्ट्री फीड, हम तकरीबन 50 बिलियन लीटर दूध पैदा करते हैं पाकिस्तान में, 50 बिलियन लीटर हम दूध पैदा करते हैं पाकिस्तान में। जो वंडा था, जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट गई, पाकिस्तान में वंडे की कीमत थी 1600 रुपया फी बैग। ब्रांड मुख्तलिफ थे, कोई 1600 भी 1700 भी था। आज वनडे की कीमत है 3100 से लेकर 3400 रुपये फी बैग। 40 किलो का बैग 3100 रुपये से लेकर 3400 का बिक रहा है। वजह ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही।